उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता। नोएडा के सेक्टर 49 से 6 नक्सली गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर को दहलाने की थी साजिश। यूपी एटीएस और ब्लैक कैट कमांडो ने ऑपरेशन को दिया अंजाम। 6 पिस्टल और 50 से ज्यादा कारतूस भी जब्त। नोएडा और आसपास के अपराधियों के साथ मिलकर रची थी साजिश। नक्सलियों की कार भी पुलिस ने की बरामद। नोएडा के सेक्टर 49 में एक अपार्टमेंट में 6 महीने से किराएदार के रूप में रह रहे थे आरोपी। दिल्ली एनसीआर में कई ठिकानों की भी मिली जानकारी। गिरफ्तारी के बाद एजेंसीज नक्सलियों से पूछताछ में जुटी। यूपी एटीएस ने बीती रात कई जगहों पर की छापेमारी। वाराणसी में हुए भगदड़ मामले में यूपी सरकार ने की कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक समेत 5 अफसरों को किया सस्पेंड। यूपी के डीजीपी जावेद अहमद का बयान, कहा सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने की वजह से हुआ हादसा। वाराणसी के राजघाट पुल पर कल जय गुरुदेव के सत्संग कार्यक्रम में हुई भगदड़। 24 लोगों की मौत, कई जख्मी। अखिलेश सरकार ने मृतकों को परिवार वालों को 5 लाख मुआवजा देने का किया ऐलान। कमिश्नर लेवल की जांच का आदेश। हादसे को लेकर आज जय गुरुदेव आश्रम में शोक सभा का आयोजन। दोपहर 12 बजे तक ही होगा सत्संग। यूपी के हादसे में 2 लोगों की मौत। नाराज लोगों का फूटा गुस्सा जमकर हुआ बवाल। उग्र भीड़ पर काबू करने के लिए पुलिस वालों ने संभाला मोर्चा। आंसू गैस की गोली भी डाली। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में NH1 पर दर्दनाक हादसा। MIT के छात्रों की गाड़ी ट्रैक्टर से टकराई, 3 छात्रों की मौत। हरियाणा के मुरथल जाते वक्त हुआ हादसा, 3 छात्र जख्मी। पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर को किया गिरफ्तार। दिल्ली कैंट में फिर दिखा रफ्तार का कहर। 3 कारों की टक्कर में 3 लोग जख्मी, एक की हालत गंभीर। दिल्ली के द्वारका में नशे की हालत में युवकों का कोहराम। बेकाबू कार सड़क पर पलटी, बाल बाल बची जान। इलाहाबाद में चंद रुपयों के लिए इकलौते बेटे की हैवानियत। रॉड से पिटाई और दम घोंटकर अपनी मां की ले ली जान। आरोपी की तलाश जारी। इंदौर में 9 साल की मासूम बच्ची की गला घोंटकर हत्या का खुलासा। वारदात के 3 दिन बाद आरोपी युवक गिरफ्तार। पूर्व फेमिना मिस इंडिया नेहा हिंगे को जान से मारने की धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार। पुलिस ने नासिक से पकड़ा। संगरूर में शराब ठेकेदारों ने एक दलित पर किया हमला। अधमरा छोड़कर हुए फरार, पीड़ित की हालत गंभीर। बिहार के गया में पूर्व मुखिया की आंखें फोड़कर और गला दबाकर हत्या, फिर लाश को नहर में फेंका। पूर्व मुखिया की हत्या से नाराज भीड़ ने की आगजनी। कई घंटे तक सड़कों पर लगाया जाम। बरेली में नाबालिग रेप पीड़ित की बच्ची को गोद लेने के लिए आगे आए कई परिवार वाले। घर वालों ने कहा कोर्ट के आदेश पर ही करेंगे फैसला। मुजफ्फरनगर में बेटे की बजाय बेटी जन्म देने पर एक शख्स ने अपनी पत्नी को मोबाइल पर दिया तलाक। मुस्लिम पंचायत ने आरोपी का सामाजिक बहिष्कार का फरमान सुनाया। यूपी के हाथरस में चलती कार में भीषण आग, बाल बाल बचे। कार में सवार 2 लोग। आतंक पर भारत चीन ने मिला सुर से सुर। मोदी जिनपिंग की मुलाकात में एनर्जी पर भी हुई बातचीत। चीनी राष्ट्रपति ने कहा भारत और चीन को आतंकवाद रोधी कदमों को और मजबूत करना होगा। आतंकी मसूद अजहर के मसले पर दोनों देश करेंगे बात। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत और रूस के बीच 16 बड़े करार। 43,000 करोड़ रुपए की 2 अहम डिफेंस डील की हुई। भारत रूस से खरीदेगा 5 S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ट्रायम्स 600 किलोमीटर दूर से आ रहे टारगेट को ट्रैक करने की है क्षमता। कामोव 226T और 200 हेलीकॉप्टर पर भी डील। 40 हेलीकॉप्टर रूस से आएंगे, बाकी रूसी और भारतीय तकनीक से देश में बनाए जाएंगे। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने अखिलेश को सीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की। मुलायम सिंह यादव को लिखी चिट्ठी। रामगोपाल यादव ने चिट्ठी में लिखा, विवादों की वजह से पार्टी का मतदाता निराश। यूपी में पार्टी तभी जीतेगी जब अखिलेश चेहरा बनेंगे।
शिवपाल का अखिलेश पर तंज, बोले कुछ लोगों को राजनीति विरासत में मिलती है और कुछ को मेहनत करते करते कुछ नहीं मिलता। सिद्धार्थनगर पहुंचे अखिलेश यादव ने अगले सीएम के सवाल पर कहा, मैं ही पेश करूंगा छठा बजट। चाचा भतीजे विवाद पर बोले आजम खान, कहा कोई खुशफहमी ना पाले, पार्टी को नहीं होगा कोई नुकसान, ये हमारी रणनीति का हिस्सा। गुजरात दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल की आज सूरत में रैली, कई अलग अलग समूह के लोगों से भी करेंगे मुलाकात। रैली से पहले गुजरात हित रक्षक समिति नाम के संगठन ने सूरत में लगाए पोस्टर, केजरीवाल को बताया पाकिस्तान का हीरो। अन्ना हजारे ने केजरीवाल पर फिर उठाया सवाल, कहा अगर पता होता कि कुछ लोग उनके आंदोलन को सीढ़ी बनाकर राजनीति में उतरेंगे तो पहले ही दूरी बना लेते। आप विधायक गुलाब सिंह को गिरफ्तार करने दिल्ली पुलिस की टीम गुजरात में, उनके खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में जारी है गैर जमानती वारंट। कन्हैया कुमार का विवादित बयान, रामायण और महाभारत को बताया दलित विरोधी, बीफ खाने पर कहा यह धर्म संस्कृति से ऊपर है। पंजाब के मोगा में आप प्रत्याशियों के चयन से पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी, दोबारा विचार करने की मांग, भूख हड़ताल की चेतावनी। 18 अक्टूबर को पीएम मोदी के लुधियाना दौरे के दिन कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, नशे के पुतले का पार्टी करेगी दहन। आज मुंबई में मराठा मोर्चा का प्रदर्शन, आरक्षण और दूसरी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आयोजन की तैयारी। शनिवार को कोल्हापुर में मराठा समाज ने निकाला मोर्चा, लाखों की संख्या में लोग हुए शामिल। पठानकोट में पाकिस्तान सीमा से जुड़े रास्तों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे और 16 लाइट नाका लगाकर 24 घंटे की जा रही है निगरानी। हंदवाड़ा में आतंकी हमला, पुलिस वाहन को आतंकियों ने बनाया निशाना, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हाल के आतंकी हमलों के मद्देनजर श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल, आतंकियों पर अलर्ट के बाद जवान मुस्तैद। मीट एक्सपोर्टर मोइन कुरैशी दुबई भागने की कोशिश में एयरपोर्ट से गिरफ्तार, मोइन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। ठाणे में नाबालिग की बेरहमी से पिटाई, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई में बेकाबू बस ने 8 गाड़ियों को मारी टक्कर, 2 लोग जख्मी, हादसों की वजह से ट्रैफिक प्रभावित। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 200 करोड़ का सांप का जहर बरामद, 4 आरोपी भी गिरफ्त में आए। कोलकाता में ट्रक और पिकअप वैन में जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 जख्मी। ईस्ट मिदनापुर में भीषण आग की चपेट में 6 दुकानें हुई खाक, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। पश्चिम बंगाल के नादिया में रेप के बाद लड़की की हत्या, पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। दक्षिण 24 परगना में एक शख्स ने की अपनी पत्नी की हत्या, आरोपी पति और उसके 2 भाइयों को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में पानी फैलाने को लेकर हुए विवाद में युवक ने चलाई गोलियां, 3 लोग जख्मी। आगरा में चलते ऑटो में धमाका, 1 की मौत, 6 घायल, पास से गुजर रही साइकिल पर लदे पटाखों में आग लगने से हुआ हादसा। कानपुर में शराब के नशे में धुत यूपी पुलिस का जवान, कई घंटे के ड्रामे के बाद साथी पुलिस वाले लेकर गए अस्पताल। नोएडा में चोरों का तांडव, लग्जरी गाड़ी लेकर हुए फरार, सीसीटीवी में कैद वारदात। बिहार के खगड़िया में चीनी सामान के खिलाफ विरोध, चीन के राष्ट्रपति के भारत दौरे के खिलाफ भी किया प्रदर्शन। बेगूसराय पुलिस ने कोचिंग सेक्टर के अलावा संचालक को छुड़ाया, 2 लाख की फिरौती की मांग कर रहे थे बदमाश। यूपी के बागपत में ग्राम प्रधान पर नाबालिग लड़की को अगवा कर बलात्कार करने का आरोप, 1 महीने तक हवस का बनाया शिकार। बिहार के मुजफ्फरपुर में 1 करोड़ की शराब बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सफाई कर्मी की गला काटकर हत्या, बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। बिहार के पूर्वी चंपारण में 2 गुटों में हिंसक झड़प, कई घरों में लगाई आग। पश्चिम बंगाल के विधाननगर में बाइक चोरी करने वाले गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार, चोरी की गई बाइक की बांग्लादेश में करते थे तस्करी। पेट्रोल 1 रुपए 34 पैसे महंगा, डीजल में प्रति लीटर 2 रुपए से 30 पैसे का इजाफा, नई दरें आधी रात से लागू। इंदौर में 22 और 23 अक्टूबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने तैयारियों का लिया जायजा। असम के मानस नेशनल पार्क में बाढ़ से बड़ी आफत, दिनों दिन में पानी बढ़ने से सड़कों पर भरा पानी। हरिद्वार में ट्रेन से टक्कर के बाद हाथी की मौत, कई घंटे तक बाधित रहा रेल रूट। जयललिता की तबीयत को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर तमिलनाडु पुलिस और साइबर क्राइम ब्रांच सख्त, साइबर जगत पर रखी जा रही है नजर। जयललिता की सेहत के लिए दुआओं का दौर जारी, उनके एक समर्थक ने कांटे पर 24 घंटे लेटकर की प्रार्थना। विशाखापट्टनम में 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार, 8 माह की बच्ची को मारने के लिए दे रहे थे धमकी। हरियाणा के गोहाना में जमीन विवाद में पंचायत का तुगलकी फैसला, एक परिवार का हुक्का पानी बंद किया, परिवार से संबंध रखने वालों पर 5100 जुर्माना लगाए का आदेश। रायपुर में मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इंडोर स्टेडियम का किया उद्घाटन, रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन। जोधपुर में सीसीटीवी फुटेज देख युवक ने खुद ढूंढा अपनी बाइक चुराने वाला शख्स, पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय बाइक चोर को छोड़ा। उत्तराखंड में अब डिजिटल इंडिया के तहत कॉमन सर्विस सेंटर की पहल, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में देहरादून में शुरू किया गया वर्कशॉप। बाबा रामदेव का फैसला, सीएससी के मंच से ही पतंजलि के सभी प्रोडक्ट मार्केट में उतारेंगे। कानपुर की महिला ने टॉयलेट बनाने के लिए बेचा मंगलसूत्र, पीएम ने दिल्ली बुलाकर दिया गोल्ड मेडल और 2 लाख रुपए का चेक। कुल्लू में सामूहिक स्तर पर कुल्लवी संस्कृति की शानदार झलक, नृत्य के साथ दिया गया स्वच्छता और बेटी बचाने का संदेश। दिल्ली में मॉडल टाउन के पुलिस लाइन में दिवाली मेला आयोजित, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और उनके परिवार हुए शामिल। दिल्ली के मावलंकर हॉल में बुजुर्ग विधवा महिलाओं ने रैंप पर किया कैटवॉक, सुलभ इंटरनेशनल ने किया ये खास आयोजन। दिल्ली में फैशन वीक में एक्ट्रेस निमरत कौर ने डिजाइनर मंदिरा विर्क के लिए किया कैटवॉक, आतिया शेट्टी और साबा गुप्ता के लिए रैंप पर उतरी। गाजियाबाद में मशहूर गायक मुकेश की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन, कई कलाकारों ने अपने सुरों से सजाई महफिल। बिग बॉस सीजन 10 का आज से आगाज, इस बार कुल 14 कंटेस्टेंट होंगे शामिल। शुरू होने से पहले घर में पहुंची आज तक की टीम, शानदार तरीके से घर में की गई है सजावट। एक हादसे में बाल बाल बची अभिनेत्री कंगना रनौत, अमेरिका के अटलांटा में शूटिंग के बाद कार से लौटते वक्त हुआ हादसा। न्यूजीलैंड के साथ सीरीज का पहला वनडे आज धर्मशाला में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा मैच। पहले वनडे से पहले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने किया ऐलान, कहा मैच और सीरीज जीतने के लिए झोंकेंगे जान। बल्लेबाजी क्रम में ऊपर आ सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी, 5वें नंबर पर खेलने के दिए संकेत। धोनी ने जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी पर जताया भरोसा, कहा आखिरी ओवरों में उनकी गेंदबाजी कमाल, उमेश की भी तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले बीसीसीआई की एसजीएम बोर्ड पुरानी रुख पर कायम, लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें पूरी तरह से नहीं मानेंगे। भारत के साथ रिश्तों पर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का बयान, राष्ट्रपति बना तो दोनों देश बनेंगे सबसे अच्छे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की। डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाने वाली महिलाओं को बताया पाखंडी, आरोपों को बताया पूरी तरह झूठ।
कैलिफोर्निया में ऑस्ट्रेलियाई सुपर मॉडल मिरांडा केर के घर में घुसपैठ की नाकाम कोशिश, सुरक्षा बलों ने आरोपियों किया ढेर।